गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सब बढ़िया है? आप सब बढ़िया हो? बहुत अच्छे बेटा, आप लोग होमवर्क करके आज दिखाए हो, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी मैथ्स को, इंग्लिश को और अदर सब्जेक्ट को बारी बारी से आप सभी को पढ़ना है ना? तो आप सभी को जो क्वेश्चन आंसर कराए थे, संख्या बनाना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जोड़ गुणा घटा भाग, ये सब को अगर हमने पढ़ा है तो आप सभी को बिल्कुल रूप से अच्छे से हम सभी को ध्यान से करना है। आज हम लोग अगला चैप्टर है अध्याय 2 पूर्ण संख्या। क्या है? अध्याय 2 पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या है? पूर्ण संख्या है। और अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। जी हाँ, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सबको हमको पढ़ना है। होल नंबर्स, क्या पढ़ना है हमको? होल नंबर्स, होल नंबर्स। इसके बारे में हम लोग आज क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं साथी, आप सभी का भी बहुत बहुत वेलकम है आज की क्लास में। आप सभी को मैं बहुत उस टॉपिक को आज पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और आप सभी इसके बारे में आज बहुत अच्छे से जानिएगा। ठीक है, तो जब हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या, तो आप सभी को कॉपी और पेन निकाल लेना है। यदि आप तक हमारे अन्य वीडियो को नहीं देख पाए हैं, पिछला वाला, तो थोड़ा सा समझ में आप सभी को नहीं आएगा और आगे बढ़िएगा। और इस प्रकार से हम आज होल नंबर, पूर्ण संख्या के बारे में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जानते हो बाबू कि n बराबर 1 से स्टार्ट हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5, ये कहां तक गया था बेटा? अनंत तक गया था, 1 से लेकर के। लेकिन होल नंबर W, ए वाला ग्रुप में केवल ये 0 घुस गया, तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या बन गया था। क्या बन गया था? पूर्ण संख्या बन गया था। और ये पूर्ण संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं। तो पूर्ण संख्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा, तो कोई भी संख्या को या तो जोड़ते हैं बेटा, जोड़ना होता है, एडिशन होता है, जोड़ना होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, गुणा, और ये क्या हो जाता है हमारा? भाग करना हो जाता है। क्या हो जाता है? भाग करना हो जाता है। तो ये पूर्ण संख्या, अगर दो पूर्ण संख्या को जोड़ें, कोई भी पूर्ण संख्या को जोड़ें, तो पूर्ण संख्या ही आता है। करेक्ट है? दो पूर्ण संख्या को अगर जोड़ते हैं तो हमको पूर्ण संख्या ही आएगा। घटाएंगे तो नहीं आएगा, कट। गुणा करेंगे तो आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगा। ये तो करेक्ट है। भाग के लिए ये सही नहीं है। दो पूर्ण संख्या को अगर जोड़ते हैं और गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या ही आता है। जोड़ना और केवल गुणा करना में पूर्ण आएगा। जैसे अगर 2 गुणा 2 धन 3 करें तो क्या आ जाएगा हमारा? 5। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 5 क्या है हमारा? 5 क्या है हमारा? पूर्ण संख्या है। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर मान के चलो, अगर 2 गुणा 0 कर देते हैं तो आंसर 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो मैं 3 क्यों लिखा? गड़बड़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। किसी भी दुनिया का किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा किया जाता है तो उसका उत्तर जो है 0 आता है। क्या आता है बाबू? 0 आता है। तो ये जोड़ और गुणा के लिए सही है पूर्ण संख्या, घटाव और भाग के लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। केवल ये किसके लिए सत्य होता है? जोड़ और गुणा के लिए। जोड़ना और गुणा करने के लिए क्या होता है? सत्य होता है। आप सब इधर ध्यान दीजिए और इसको नोट कर लेंगे।
ठीक है, आप सभी इधर ध्यान देना है आप सभी को। और एक्चुअल में ये जो दो चीजें हैं, लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी से, ठीक है। तो आप सभी, ये जोड़ के लिए सही होता है और गुणा के लिए सही होता है, भाग और घटाव के लिए ये सही नहीं होता है। क्योंकि अगर दो संख्याओं को भाग दोगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार पूर्ण संख्या है, दशमलव वाला भी आ जाएगा, है ना। या घटाओगे तो 3 में 2 घटाओगे तो तब तो ठीक है, लेकिन 2 में 3 घटाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा वाला सिस्टम आ जाएगा। तो आप सभी को जोड़ना और गुणा में ये सही है। इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपके जरूरत के हिसाब से मैं काम करूंगा। तो मैं इतना को मिटाता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को करना क्या क्या चीज है। आज से बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूं। और आप सभी अभी तक अगर कॉपी नोट नहीं निकाले हैं, प्यारे बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अभिभावक दिख रहे हैं, उनको आप सभी बोलिए कि कॉपी लेकर के इसको नोट करते जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा बाबू, बहुत ही अच्छा उनका तैयारी हो जाएगा। तो आप सभी देखिए, पूर्ण संख्या से संबंधित कुछ नियम को जानेंगे। क्या चीज को जानेंगे? पूर्ण संख्या से संबंधित कुछ नियम को हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। नियम, क्या चीज को जानेंगे बाबू? नियम को जानेंगे। और बड़े ध्यान से सीखिएगा इसको। मैं यहाँ पर कुछ नियम लिख रहा हूं। पहला है हमारा, दिख रहा है, संवरक नियम। संवरक नियम, क्लोजर लॉ। संवरक नियम बड़े बड़े कक्षा में यही सबको पूछेगा, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब होता है कि ये जोड़ और गुणा के लिए सही है। मतलब दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है, तीसरा तो 5, ये संवरक है, माने ये पूर्ण संख्या के ग्रुप का ही आता है, पूर्ण संख्या वाला ही आता है, मतलब क्लोज है, बाहर का नहीं आता है। और गुणा करने पर भी आता है, 2 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 भी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी हमारा आ जाएगा। तो संवरक नियम माने दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर क्या आता है, पूर्ण संख्या आता है, और दो पूर्ण संख्या को गुणा करने पर पूर्ण संख्या ही आता है। तो ये संवरक है, माने पूर्ण संख्या ही जब आ रहा है तो उसको संवरक बोलते हैं। तो संवरक किसके किसके लिए सत्य है? जोड़ और गुणा के लिए। बोलो, किसके किसके लिए सत्य है? जोड़ और गुणा के लिए। वेरी गुड, जोड़ और गुणा के लिए सत्य है। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है? उत्तर पूर्ण संख्या आता है कि नहीं आता है? दो पूर्ण संख्या को गुणा करने पर क्या आता है? पूर्ण संख्या ही आता है। लेकिन भाग और घटाव में नहीं आएगा। भाग और घटाव में क्या आएगा? नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, हमारा ये संवरक नियम हो गया। संवरक के बाद एक आता है, संवरक के बाद क्या आता है? क्रम विनिमय नियम। क्या आता है बाबू? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है बाबू? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। क्रम को विनिमय मतलब क्रम को आगे पीछे कर देने पर भी वही चीज आता है। जैसे आप जानते हो 2 धन 3 बराबर कितना आता है? 5। तो अगर मैं करूं पहले, यहां पर पहले नंबर में क्या है बाबू? देखो इधर, पहले नंबर में क्या है? 2, और दूसरे नंबर में क्या है? 3। अब देखो 3 को पहले नंबर में कर करके अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी क्या आता है? 5। तो इसको ना क्रम को आगे पीछे, देखो पहले 2 है, अगले बार में 3 आगे है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? क्रम विनिमय नियम। गुणा में देखिए, अगर 2 गुणा 6 है तो भी कितना आ रहा है? 12। और 6 गुणा 2 है तो भी क्या आ रहा है बाबू? 12 आ रहा है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? क्रम विनिमय नियम। क्या कहेंगे? क्रम को आगे पीछे अगर जोड़ने और घटाने में, सॉरी, जोड़ने और गुणा करने में कर देते हैं तो भी उत्तर नहीं बदलता है। देखो शुरू नंबर में 2 पहले नंबर पे है, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पर है, तो क्रम को आगे पीछे किए तो भी से उत्तर उतना आता है। गुणा में देखिए 6 दूसरे नंबर पे है, 6 यहाँ पहले नंबर पे है बाबू,
तो क्रम को आगे पीछे करते हैं तो भी से उत्तर उतना आता है, इसलिए इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहेंगे? क्रम विनिमय नियम। व्हेन वी एक्सचेंज देयर प्लेस, दैट टाइप ऑफ लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ इन इंग्लिश, isn't it? In context of addition and multiplication, जोड़ने और गुणा करने के लिए अगर आगे पीछे संख्या को लिखते हैं तो भी सब उत्तर देखो पहले नंबर में क्या है? 2, यहाँ दूसरे नंबर में लिख दिए। 3 दूसरा था, यहाँ पहला लिख दिए। यहाँ गुणा में भी 2 पहले था, 2 दूसरा में है। तो क्रम का आगे पीछे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हो गया। तो इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्रम विनिमय नियम माने आगे पीछे कर देना है इसको, तो भी उत्तर उतना आता है। और फॉर्मरक नियम में क्या होता है? जोड़ेंगे तो भी पूर्ण संख्या का, गुणा करेंगे तो भी 6 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है। तो 2 पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे या 2 पूर्ण संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आता था? पूर्ण संख्या ही आता है। इस कारण से इसको संवरक माने उसी परिवार का व्यक्ति आता है, तो उसको संवरक क्लोज है, ऐसा हम सभी को समझना है। मिटा रहा हूं, आप सभी नोट कर लिए हैं, वेरी गुड। और आप सभी मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? क्योंकि ऑनलाइन भी साथी देख रहे हैं तो उनको भी तो पढ़ाना है कि नहीं? चलिए अब आगे को मिटाते हैं, ऊपर वाला को। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद है आप सभी को भी समझ में आ रहा होगा। आप सभी जोरदार तरीके से पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपके बच्चे या आप बिल्कुल ही इस कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई आप कर जाएंगे। तो देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम क्या है? दूसरा था, उसके बाद हम लोग तीसरा नियम के रूप में अपन देखेंगे। तीसरा नियम अगर हम देखें तो सबसे तीसरा नंबर जो है हमारा क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, जी हाँ, साहचर्य नियम, इसको एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। एसोसिएटिव लॉ, नाउ द थर्ड रूल इज साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो कभी भी साहचर्य बोलेगा तो इसमें 3 मेंबर का होना बहुत जरूरी है। इस नियम में कितने मेंबर होंगे? 3 अवयव होंगे ही होंगे। 3 अवयव या 3 संख्या होंगे। अवयव की जगह संख्या लिख लो, 3 संख्या होना पड़ेगा। इसमें संख्या लिख लीजिए, चलिए छोटा क्लास है। 3 संख्या होना बहुत जरूरी है। और इस 3 संख्या में कैसे कैसे होगा ध्यान से सुनिएगा। जैसे बाबू यहाँ पर देखना, अगर 3 धन 2 धन 4 किए, ठीक है, तो 3 धन 2 धन 4 किए तो पहले ये 2 जो है ना, एक बार इसका साथ देता है, एक बार इसका साथ देता है। देखो दोस्त ऐसे होते हैं, देखो। तो इसका उत्तर कितना आएगा? देखो 2 4, पहले कोष्टक के अंदर का को हल करते हैं बाबू। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। 6 3 कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ 9। अब देखते हैं, ये तो एक उत्तर हो गया, ये वाला है। अगर अगला हम देखें तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? दोनों में बराबर होगा। 3 + 2 इसको ब्रैकेट में रख दिया और 4 को अकेला कर दिया, तो उत्तर कितना आता है? देखते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना है बाबू? 4। तो दोनों को जोड़ो तो 9। देखो दोनों बराबर हैं ये। तो 3 संख्या होना बहुत जरूरी है। बीच वाला एक बार इस पीछे वाला का साथ दिया, एक बार इसका साथ दिया है। देखो एक बार ब्रैकेट में है। तो इसी को हम अपन एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहेंगे बाबू? एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। साहचर्य नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? साहचर्य नियम। ध्यान रखिएगा, कौन सा नियम कहते हैं? साहचर्य नियम। अब आगे चलते हैं। ये साहचर्य नियम हो गया। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूं। साहचर्य नियम देख लिए और अब आपका चौथा वाला नियम हो जाएगा। आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका तत्समक नियम। तत्समक नियम, ध्यान से सुनिएगा। तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ।
क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ कहेंगे इसको। क्या कहेंगे बाबू? आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, ध्यान से अगर सुनेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, ऐसा संख्या जो जोड़ने पर उसके संख्या को नहीं बदलता है, या तो देखते हैं, या ऐसा संख्या जिसको गुणा करने पर उत्तर वही आता है, कुछ बदलाव नहीं आता है, तो उसको तत्समक बोला जाता है। जैसे जोड़ के लिए, किसके लिए? जोड़ के लिए देखिए, जोड़ के लिए ऐसा संख्या खोजो जो दो में हम क्या जोड़ें कि उत्तर दो ही आए, बताओ। ऐसा पूर्ण संख्या बताओ, दो में क्या जोड़े कि उत्तर दो ही आएगा, कौन बताएगा? है? जीरो। क्या बात है राजवीर, ये बाबू देखो, ये जीरो ना, जीरो के साथ किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो वही कुछ नहीं बदलेगा। जा बाबू चुपचाप जा, मैं कुछ नहीं करबू, ऐसा बोलता है ये कौन? ये जीरो। तो जोड़ के लिए तत्समक क्या हो जाएगा? जोड़ के लिए तत्समक है शून्य। ये जोड़ के लिए तत्समक क्या हो जाएगा? शून्य। ऐसा कौन सा संख्या जिसको जोड़ने पर कुछ भी वैल्यू परिवर्तन नहीं होता है? तो शून्य। जोड़ के लिए तत्समक क्या हो जाएगा हमारा? शून्य। लेकिन अब बताओ, गुणा के लिए बताना है। गुणा के लिए, किसके लिए? गुणा के लिए। आप लोग भी देखिए, गुणा के लिए क्या हो जाएगा बाबू? देखिए, दो में क्या संख्या से गुणा करें कि उत्तर दो आएगा? चलो, एक। क्या? यस, ये हुई ना बात। यस, दो गुणा के लिए एक है तत्समक। एक में कितना भी संख्या को गुणा करो उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। और जीरो में जिसको जोड़ना है जोड़ लो, वो उतना ही आएगा। जैसे 10 को शून्य से जोड़ेंगे, जोड़ना ऐसा लगा नहीं देना है, तो शून्य न किसी का मान, इसीलिए उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। गुणा हो जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलता है कौन? वन। तो गुणा के लिए तत्समक क्या हो जाएगा? एक। जोड़ के लिए तत्समक क्या हो जाएगा? जीरो। आइडेंटिटी फॉर एडिशन इज, आइडेंटिटी नंबर इज फॉर एडिशन जीरो, एंड आइडेंटिटी नंबर इज फॉर दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है? आइडेंटिटी वन है। क्या है बाबू? वन है। तो ये चार नियम आपको जानना है। अगर कहीं पर तुम लोग को बेवकूफ बनाता है, मान के चलो ऐसा, अगर 2 धन 1 कर दिए गलती से तो 3 हो जाएगा। 2 गुना 0 कर दिए तो 0, माने बदल रहा है, लेकिन यहां पर नहीं बदल रहा है। तो जहां पर ऐसा संख्या जिसको गुणा या भाग करने पर नहीं बदलता है, उस अंक संख्या को, जो किसी के संख्या को नहीं बदलता है, मान के चलो यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। 0 को जोड़ रहे हैं तो इसका संख्या को, मान को बदल रहा है, बताओ बदल रहा है? नहीं, इसलिए 0 आइडेंटिटी है बाबा, ये आइडेंटिटी नंबर है, तत्समक है। जी हाँ, तत्समक है। और गुणा के लिए तत्समक क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि किसी भी संख्या को, अगर किसी भी पूर्ण संख्या को अगर 1 से गुणा करते हो तो उत्तर वही आएगा। इसलिए 1 जो है आइडेंटिटी नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन इन होल नंबर, इसको तत्समक बोलते हैं। माने अगर मैं तत्समक नंबर हूं तो मेरे पास तुम जुड़ जाओगे तो आंचल ही इधर आएगा, या गुणा करोगे, मैं 1 हूं मान के चलो, तो मेरे साथ कोई गुणा होगा तो वही आएगा, मैं नहीं बदल पाऊंगा। तो जो संख्या किसी के मान को नहीं बदलता है बाबू, किसी के मान को क्या करता है? नहीं बदलता, वही तत्समक होता है। जोड़ने पर नहीं बदला, ना गुणा करने पर नहीं बदलता है। शून्य को गुणा करने पर बदल देगा ना, करोड़ों को भी 0 कर देगा, बहुत पावरफुल है 0, करोड़ को भी 0 कर देगा। अगर 1000 को, मान लिया 1000 को अगर 0 से गुणा करो ना, उत्तर 0 ही आएगा, बहुत पावरफुल है 0। लेकिन जोड़ने में कोई पावरफुल नहीं है, केवल गुणा में पावरफुल है वो। जोड़ने में देखो नहीं बदला, समझ में आया? लेकिन गुणा में जैसे ही करोगे, ले
आओ तो, मैं तो जोड़ने में ना कमजोर था, गुणा में तो नहीं, ला करोड़ों लाओ मैं जीरो कर दूंगा, कहता है कौन? जीरो। तो जीरो इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन, जोड़ने के लिए जीरो जो है आइडेंटिटी है, तत्समक है। और एक क्या है, किसके लिए तत्समक है बाबू? गुणा के लिए। किसके लिए? गुणा के लिए। तो ये नियम उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, मिटाऊं इसको? क्लियर है? यस और नो? हाँ चलो वेरी गुड, मैं तुरंत मिटा रहा हूं। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद कर सकता हूं। और आप सभी नोट बना लेंगे, अगर नोट नहीं करें तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं जो साथी है ना। और आप सभी बिल्कुल ही ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक भेजिए, ताकि उनको भी बिना पैसे का बिना कुछ का आपको ओरिजिनल क्लास मिल जाएगा इस तरह। ठीक है, अब देखते हैं ये नियम देखने के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है और जानना है आप सभी को, है विभाज्यता का नियम। क्या नियम? विभाज्यता का नियम। यहां लिखता हूं मैं विभाज्यता का नियम। और इसको भी आप लोग को समझना है, कौन संख्या किससे भाग जाएगा उसको जानना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, ये विभाज्यता का नियम है साथियों स्टूडेंट्स। और कौन संख्या किससे डिवाइड होता है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दो से विभाजित होने वाले संख्या, दो का विभाज्यता नियम लिखो, दो का विभाज्यता नियम, दो का विभाज्यता नियम। ध्यान से सुनिए इसको, मैं लिखवाऊंगा नहीं समझाऊंगा। इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण संख्या में पूरा भाग जाने वाला, दशमलव की बात मैं नहीं कर रहा है। पूरे दुनिया में यदि ध्यान से सुनिए, यदि इकाई अंक कोई भी संख्या का जीरो, ध्यान से सुनिएगा, इकाई अंक क्या होना चाहिए बाबू? 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये दिखाई देता है, ये सम संख्या का भी नियम था। ठीक है, यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे तो 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 अगर दिखाई देता है, मान के चलो मैं एक कोई संख्या लिखता हूं, 2, 4, 6, 9, 2, 4, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो इसको पता करने के लिए आपको इकाई वाला अंक को देखना है। इकाई अंक इसमें से है ना, है कि नहीं है? तो ये पूरी संख्या बाबू, ये पूरा संख्या 2 से डिविजिबल है। इकाई को केवल देखना है आपको, क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर इकाई में अगर ये सब दिखाई देता है तो कितना बड़ा भी संख्या क्यों ना हो, वो 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा पूरा। कहां पर देखना है हमको? इकाई पर, वंस प्लेस को देखना है। यू हैव टू सी वंस प्लेस फॉर लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, है ना। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? ये यूनिट डिजिट सम होना चाहिए, 2 का टेबल वाला होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से भाग जाने के लिए क्या होना पड़ेगा? इकाई अंक को बोलो,
क्या होने के लिए, 2 से डिवाइड होने के लिए इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए, बताइए, बताओ बताओ बताओ। 0 8, या वेरी गुड। तो इकाई अंक इसमें से कोई, जैसे कोई भी संख्या लिखो, ये 2 से डिवाइड होगा क्या, देख के बताओ, देख, हाँ, इकाई अंक को देखिए ना है, किसी को नहीं देखना है। इकाई कौन है, इसमें है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। इकाई को देखना है, केवल इसको, बेचारा इकाई बाकी सबको डिवाइड कर देगा। समझ में आया? यस सर। ये था 2 का विभाज्यता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। अब आगे देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं ना ऊपर वाला को, इसका जरूरत नहीं है, आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए, 3 से विभाज्यता का नियम, तीसरा 3 से विभाज्यता का नियम, समझिए समझिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, इधर ध्यान दीजिए, आप सब इधर ध्यान दो। क्या हो गया बेटा, पेन खत्म हो गया, कोई बात नहीं, एक्सचेंज कर लो, जल्दी करिए जल्दी करिए। अब 3 से विभाज्यता का नियम, इधर देखो, हो गया पेन, कोई बात नहीं। 3 से विभाजित होने के लिए क्या क्या होना पड़ता है, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। 3 से नियम यह है कि अंकों को आपस में जोड़ना है। किसको, अंकों को आपस में जोड़ना है, आपस में जोड़ना है, ठीक है। अंकों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। और योग जो है, योग 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज, समझना है, गुणज होना चाहिए, गुणज माने मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। अंकों को आपस में जोड़ना है और योग 3 अंकों का गुणज होना चाहिए। जैसे 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 342, ये 2 से डिवाइड तो होगा ना, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बताओ, क्योंकि आखिरी में क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, और इसको 3 से होगा कि नहीं देखते हैं। तो 3 से पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बाबू लोग, इसको आपस में जोड़ना है। 3 धन 4 धन 2, ठीक है, बराबर 4 3 7 8 9, माने कि ये भी 3, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। 2 वाला नियम तो क्या है, इकाई को देखना है, लेकिन 3 में आपस में जोड़ेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो 3 का पहाड़ा वाला होगा, तो पूरा ये संख्या पूरा 3 से डिवाइड होगा। एक संख्या और लो, 81 किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, चेक करो। 3 से चेक करने के लिए 8 और 1 को जोड़िए, 9, 3 का पहाड़ा में 9 आता है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब बताओ 66 3 से डिवाइड होगा, जोड़ के देखें। ये तो देखो लास्ट डिजिट क्या है बाबू, 6 है, इसलिए 2 से तो डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ, क्योंकि 2 4 6 वाला है, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा, पता करिए। तो 3 से होगा कि नहीं होगा, उसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, 6 धन 6, ये दोनों को आपस में जोड़ना है। कितना हो गया, 12, 12 को फिर आपस में जोड़ दीजिए, 1 धन 2 बराबर 3, 3 का पहाड़ा में 3 आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
आपस में उसको क्या करना है बाबू, जोड़ना है। If you want to divide it by 3, then you have to add that digit itself, and then result will be the multiple of 3. Multiple of किसका होना चाहिए, 3. Then that number is exactly divisible by 3. 3 से डिवाइड होना। चलो किसी भी नंबर का अगर आप देखना चाहते हो तो इस प्रकार से हम लोग को देखना है। अगर एक संख्या दे रहा हूं ना, इसको करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये है क्या, 3 से डिविजिबल है, ये है, पता करें, करके देखते हैं बाबू। चलिए 7 3 7 8 9 10 11 12 3 का पहाड़ा में आता है, या इसको और जोड़ दो, 1 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। कुल मिला के 3 से डिवाइड होने के लिए बीजांक निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, बीजांक, मतलब आपस में जोड़ करके उसको सिंगल डिजिट बना देना है, और जो रिजल्ट आएगा वो 3 का गुणज होना चाहिए। आप सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, तो आप सभी का उत्तर मैं जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड होने के लिए बहुत अच्छा नियम है। मान के चलो अगर मैं 26 को चेक करूं, 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो हो जाएगा, 6 7 8 आ रहा है, माने 26 3 से पहाड़ा में नहीं है, होगा। क्लियर हो गया? यस और नो? वेरी गुड। अब आगे का देखते हैं, 4 का विभाज्यता नियम। आपस में जोड़ना है, और जो रिजल्ट आएगा वो 3 का पहाड़ा में आना चाहिए। 3 का पहाड़ा में क्या करना चाहिए, आना चाहिए। तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा बाबू, वो 3 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से कौन डिवाइड होगा, यदि किसी संख्या के ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक ही पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इकाई और दहाई से बने अंक 4 से विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बने अंक, मान के चलो बहुत लंबा संख्या एक लिख रहा हूं मैं, 2 3 6 7 24। ये इधर ध्यान दीजिए, अगर इधर ध्यान दीजिए और ये इकाई को देखिए, इकाई को देख लिए तो 2 से तो डिवाइड होगा, क्लियर है, ठीक है। इकाई से डिवाइड हो, ये 2 से डिवाइड होगा, समझ में आया। लेकिन 4 से डिवाइड होने के लिए क्या देखना है बाबू, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो प्रिंस, इधर ध्यान दीजिए बाबू, नोट करो जल्दी से। क्या कर रहे हो, हाँ लिखिए। देखिए यहां पर इकाई अंक क्या है बाबू, इकाई अंक क्या है दादा बताओ, ये 4 है, तो 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड तो होगा,
2 से होगा। लेकिन 4 से डिवाइड होने के लिए पूरी संख्या को देखिए, ये 24 4 का पहाड़ा में आता है क्या? थोड़ा पड़ा 6 चौके 24, माने ये 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि आखिरी 2 अंक को देखना है बाबू हम लोग को, ये आखिरी वाला 2 अंक को देखना है। ये अगर 4 से डिवाइड होगा, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आखिरी वाला 2 अंक 4 से अगर विभाजित होता है बाबू, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगा। 2 से भी होगा, क्योंकि इकाई अंक सम है। समझ में आया? नोट करिए जल्दी। पूरी संख्या किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। नोट कर लिए? अगला देखते हैं अपन, अगला देखते हैं। यहां पर मैं केवल 5 से लिख देता हूं, 5 से विभाज्यता का नियम। इसको नोट कर लीजिए जल्दी, आप लोग भी नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, नोट लिए ना? कर लिए बाबू? अब 5 से विभाजित होने के लिए यहां तक को मिटा देना है। नहीं लिखे हो? हाँ, लिख ली तो। हाँ, इतना को अगर आप लोग समझ जाओगे। 5 का देखिए, 5 का देखिए, 5 का इकाई अंक, किसी संख्या के इकाई अंक, इकाई अंक, स्पेलिंग देख लेना इकाई का। इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या, जी हां, वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जी हां, 5 से विभाजित होगा। किसी संख्या का अगर इकाई अंक 0 है तो 2 से होगा कि नहीं होगा? बताओ। 0 वाला भी 2 से होगा। मान के चलो 2250 ऐसा कोई संख्या है, ये क्या 5 से डिवाइड होगा? तो सबसे पहले तो कोई इकाई अंक को देखो, 0 रहता है तो किससे डिवाइड होता है? 2 से। क्लियर है? 5 से होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि यहां पर मैंने परिभाषा में लिखा है 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या 5, इसका मतलब ये भी 5 से भी डिविजल हो जाएगा। ये इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो इकाई अंक क्या दिखेगा? अगर 5 दिखेगा, मान के चलो 5555, इकाई अंक क्या है बाबू? इकाई अंक क्या है? इसका मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होगा? 5 से। 0 रहेगा तो किससे डिवाइड होता है? 0। 0 रहेगा तो किससे डिवाइड होगा? 2 से। और किससे डिवाइड होगा? 5 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है? क्लियर है? आखिरी में क्या होना चाहिए बताओ? 0 और तो वो कौन सा, वो संख्या किससे डिवाइड होगा? पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगा। ये पूरा संख्या 5 से डिवाइड होगा और 2 से भी होगा। ये पूरा संख्या 5 से होगा लेकिन 2 से नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक केवल 5 है। आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में? आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिखते रहिए, मैं नहीं छेकूंगा, है ना? तो आप सभी ये 5 से विभाज्यता का नियम आप लोग इसको लिख लीजिए। अगला चलेंगे हम 6 से विभाज्यता का नियम। पता करना है हमको कि 6 से क्या क्या विभाजित होगा। लिख लिए? लिखिए लिखिए, जल्दी से लिखिए लिखिए। मैं अब यहाँ 6 करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? 6 से विभाज्यता का नियम, और इधर ऊपर ऊपर को मिटा दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा यहां परिभाषा। यदि कोई संख्या
यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, 2 या 3 से विभाजित होता है, ठीक है। यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित होता है तो वह 6 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा। इसको मिटा दूं, ध्यान से सुनिए। कोई संख्या अगर 2 का पहाड़ा में भी भाग हो जाता है और 3 से भी भाग हो जाता है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होता है। जैसे देखिए, समझिए इसको क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लिया 12 किससे डिवाइड होगा बताओ? 12 2 से डिवाइड होगा, यस। और ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? चेक करो, 1 धन 2 करो 3, अर्थात 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड, तो डेफिनेटली ये जो संख्या है वो 6 से डिवाइड होगा। करेक्ट, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। जो संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित होता है, निश्चित ही वह संख्या 6 से डिवाइड होगा। ओके, तो पूरी संख्या को आप सभी को नोट कर लेना है। ये विभाज्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो सेशन है उसमें विभाज्यता का नियम को हम क्या करने वाले हैं? उपयोग करने वाले हैं। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी वी हैव टू नो। ओके, यस और नो? ओके। अब ये यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होता है, कोई संख्या और लो, 24 को लो, चलो मान लिया ये 24 है, नहीं है ही, मानने की क्या बात है इसको। ये 24 है, ये 2 है इकाई, माने ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको 3 से चेक करो, 3 से चेक करने के लिए आपस में जोड़ना पड़ता है 6। तो ये बताओ 6 जो है 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये 3 से डिवाइड होगा 2 से, मतलब ये संख्या 6 का पहाड़ा में भी आएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, नोट करो, नोट करो, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल लाने वाला है, 7 से विभाजित विभाज्यता का नियम, लॉ डिविजिबिलिटी बाय 7। इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब नॉर्मल होते हैं, है ना। चलिए, 7 से विभाज्यता का नियम, मिटा दो इसको। हाँ, आज मेरे को इसको फिनिश करना है ना, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। कोई संख्या 7 से विभाजित होने का नियम है, दिए गए संख्या के इकाई अंक का, दिए गए संख्या के इकाई अंक का दुगुना करना पड़ता है। दुगुना करके बचे संख्या से
बचे संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से यदि पूर्ण विभाजित हो जाता है, पूर्ण विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए। मान के चलो एक संख्या है 24, 29, ये 7 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, 24, 29 7 से विभाजित है कि नहीं, इसको हमको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इतना तक कहीं जाना भी है हमको, है ना। तो इसको अपन देख लेते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं ना, ऊपर वाला को क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। और ये उदाहरण को समझिए, परिभाषा को तो मैं बता दिया हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 24, 29 है, तो इसको देखिए, आखिरी अंक क्या है बेटा हमारा, आखिरी अंक क्या है 9। आखिरी अंक क्या है 9। 9 गुणा ये 24 और ये 2 ऋण 9 गुणा क्या करेंगे 2। आखिरी अंक को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करके इधर वाले से घटा रहे हैं, ये वाला यही है। ठीक है, तो बताइए 242 माइनस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। घटाइए तो 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 12 में 8 जाएगा तो 4, 3 में 1 तो 2 और 2, ये 7 से डिवाइड होगा। 7 या 21, 7 दूनी 14। यस, ये करना है, माने आखिरी अंक को 2 से गुणा किए और इधर जो बचा उस संख्या से घटाए। रिजल्ट हमारा 224 आया। यह संख्या किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, 7वां तक और काम से जाना भी है ना। तो ये वाला हमारा 224 जो है 7 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का क्लास बहुत ही पसंद आया। नोट करिएगा और घर में जाकर के इसको दोबारा पढ़ना है, लिखना है। ठीक है, हम 7 बजे इसको प्रसारण कर देंगे, तो आप सभी देख लीजिएगा। तो आज के क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।